Hello students, today we are going to discuss one more practical question from unit costing 2। ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले आपको एक पर्टिकुलर डाटा कॉस्ट शीट का गिवन है और उस डाटा की हेल्प से आपको दूसरी कॉस्ट शीट बनानी है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो उससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी कि इसमें क्या करने का है। सी द क्वेश्चन, अ मैन्युफैक्चरर्स of scooter finds that in a year 2010 it's cost him 6,16,000 to manufacture 200 scooters। यानी 2010 में स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 200 स्कूटर बना रही है और इस 200 स्कूटर को बनाने की टोटल कॉस्ट 6,16,000 रुपये आ रही है, विच भी सोल्ड एट ₹4,000 ईच, और हर स्कूटर को हम 4,000 रुपये में बेच रहे हैं। क्लियर। अब इसके करस्पॉन्डिंग और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है एज़ यूजुअल, जैसे कि आपको पता होता है कि डायरेक्ट मटेरियल की इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट लेबर है, ये दोनों प्राइम कॉस्ट में चले जाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री कॉस्ट में आ जाएगा, ऑफिस ओवरहेड्स में आ जाएगा। और फॉर द ईयर 2011 हिज एस्टिमेट्स वो अलग से गिवन है 2011 के। तो 2010 का जो डाटा गिवन है वो मोर और लेस कुछ ये गिवन है आपको। ठीक है, जिसमें कि आपके पास 2 लाख रुपीज़ तो मटेरियल पे आप स्पेंड कर रहे हो, 3 लाख रुपीज़ आप डायरेक्ट लेबर पे स्पेंड कर रहे हो, और फैक्ट्री ओवरहेड पे कितना स्पेंड कर रहे हो 60,000, एंड ऑफिस ओवरहेड पे स्पेंड कर रहे हो 56,000। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि आप 2010 की कॉस्ट शीट बनाओ तो इट्स वेरी सिंपल। इसमें कोई एडजस्टमेंट्स भी नहीं है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो वी कैन प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स। आफ्टर दैट, ये तो 2010 का डिटेल उन्होंने दे दिया है। इसके बाद क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं, फॉर 2011 में वो कुछ चेंजेस कर रहे हैं और वो 2011 की भी कॉस्ट शीट आपको बनानी है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट ऑफ 2010। 2011 में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, सी दैट ईच स्कूटर विल रिक्वायर मटेरियल्स टू द वैल्यू ऑफ ₹1,000। कह रहे हैं कि जब 2011 में स्कूटर बनाओगे तो एक स्कूटर के ऊपर डायरेक्ट मटेरियल 1,000 रुपये का लगेगा, एंड एन एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस ₹1,500, एंड वेजेस एक्सपेंडिचर विल कम ₹1,500 पर स्कूटर। क्लियर। ये तो मटेरियल और लेबर में चेंजेस हो गए, यह फिगर आपको दे दी उन्होंने। आफ्टर दैट इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, द फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सपेंसेस विल बियर द सेम रिलेशन टू डायरेक्ट वेजेस एज इन द प्रीवियस ईयर। ये कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री ओवरहेड का रिलेशनशिप डायरेक्ट वेजेस के साथ प्रीवियस ईयर में था, वही रिलेशन या वही परसेंटेज आपको इस साल में भी अप्लाई करना है। मान लीजिए कि लास्ट ईयर डायरेक्ट वेजेस 200 के थे और फैक्ट्री ओवरहेड 100 रुपये आ रहा था, तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो आपको इस बार भी जितना डायरेक्ट वेजेस आएगा उसका 50% ही फैक्ट्री ओवरहेड को रिकॉर्ड करना होगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? जितना ज़्यादा डायरेक्ट वेजेस उसी प्रपोर्शन में आपका फैक्ट्री ओवरहेड आपको चार्ज करना है। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम सॉल्यूशन में आपको समझाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दैट द परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स ऑन फैक्ट्री कॉस्ट विल बी द सेम एज इन द प्रीवियस ईयर। कह रहा है जो फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज ऑफिस ओवरहेड का जो परसेंटेज फैक्ट्री कॉस्ट के साथ था, वही सेम परसेंटेज आपको 2011 में भी अप्लाई करना है। तो मोर और लेस हमें क्या समझ में आ रहा है कि 2010 की कॉस्ट शीट को हम बेस लेंगे और 2010 की कॉस्ट शीट की हेल्प से हम 2011 की कॉस्ट शीट बनाएंगे। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट इफ़ ही शुड मेक इट इंक्रीज द प्राइस ऑफ द स्कूटर बाय ₹80। कह रहा है कि आप कॉस्ट शीट बनाइए लेकिन उसमें आपको अपना सेलिंग प्राइस ₹80 से इंक्रीज़ कर लेना है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, 2010 का डाटा गिवन है, 2011 का डाटा गिवन है, हमें 2 ईयर्स की कॉस्ट शीट बनानी है। सी हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस। वेरी फर्स्ट हम 2010 के ऊपर फोकस कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट 2010, सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। मटेरियल्स हाउ मच, इट इज़ 2 लाख, डायरेक्ट वेजेस हाउ मच, इट इज़ 3 लाख, तो टोटल प्राइम कॉस्ट इज़ कमिंग 5 लाख। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम कॉस्ट में नॉर्मली हम 3 आइटम ऐड करते थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं हैं,
तो आपके पास सिर्फ दो ही आइटम थे, कौन कौन से, मटेरियल और वेजेस। आपने उन दोनों को ऐड करा तो व्हाट यू आर गेटिंग प्राइम कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग क्या ऐड करते थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड्स आर गिवन फॉर 2010 इट इज़ हाउ मच, 60,000। क्लियर। तो जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड्स को आपने ऐड करा प्राइम कॉस्ट में, तो यू आर गेटिंग हेयर फैक्ट्री कॉस्ट, एंड फैक्ट्री कॉस्ट इज़ कमिंग 5,60,000। 5 लाख हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई थी, 60,000 रुपये हमने फैक्ट्री ओवरहेड के उसमें और जोड़ दिए, यानी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस और ऐड कर दिए। तो नाउ यू आर गेटिंग फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट विच इज़ कमिंग 5,60,000। आफ्टर दैट ऑफिस ओवरहेड इज़ ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, एंड ऑफिस ओवरहेड्स आर 56,000। क्लियर। और कोई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट शीट गिवन नहीं है, यानी टोटल कॉस्ट आप निकाल सकते हो यहाँ पर। क्लियर। तो टोटल कॉस्ट इज़ कमिंग एट दिस स्टेज इज़ हाउ मच, 6,16,000। तो ये तो आपने कौन सी कॉस्ट शीट बना दी, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2010। अब 2010 की कॉस्ट शीट को बेस लेके ही आपको 2011 की कॉस्ट शीट बनानी है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। सबसे पहले बात करें मटेरियल की, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर 2011 मटेरियल पर स्कूटर इज़ गिवन ₹1,000। तो इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपने यहाँ पे पर यूनिट, ये आपने कौन सी निकाली थी 2010 में, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल स्कूटर्स। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, पर स्कूटर का कॉस्ट, यानी एक स्कूटर को बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो एक स्कूटर को बनाने में कितना मटेरियल लग रहा है, 1,000 विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट आइटम इज़ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस आर 1,500 ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। तो एट दिस स्टेज प्राइम कॉस्ट पर स्कूटर फॉर 2011 इज़ कमिंग 2,500। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, यानी 2011 तक हमने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर ली विच इज़ कमिंग 2,500। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड हेयर। सी फॉर फैक्ट्री ओवरहेड उन्होंने परसेंटेज दे रखा हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड को आपको कैसे चार्ज करना है, विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्री वेजेस, यानी कि जितना फैक्ट्री वेजेस 2010 में था उसी प्रपोर्शन में, या सॉरी जितना डायरेक्ट वेजेस था उसी प्रपोर्शन में फैक्ट्री ओवरहेड होगा। तो यू कैन सी इन प्रीवियस ईयर 2010 व्हाट इज़ आवर फैक्ट्री वेजेस, 3 लाख। जब 3 लाख रुपए लेबर पे खर्च कर रहे थे तो उस टाइम पे फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, 60,000। क्लियर। तो क्या इस चीज़ को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, येस। 3 लाख मीन्स 100%, देन 60,000 मीन्स 20%। तो इससे हमने क्या रिलेशनशिप निकाली कि अगर डायरेक्ट वेजेस 100 रुपये हैं तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमारे कितने होंगे, 20 रुपीज़। क्लियर। यही क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको जो फैक्ट्री ओवरहेड्स 2011 में डालने हैं वो किस बेसिस पे डालने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ 2010 कॉस्ट शीट। तो यू हैव टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि भैया जब 3 लाख रुपए हम खर्चा कर रहे थे वेजेस के ऊपर, तो उस टाइम पे हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ रहा था, 60,000। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालें कि 60,000 इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ 3 लाख, तो इट इज़ कमिंग 20%। तो यानी कि अब नेक्स्ट ईयर में 2011 में हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने डालने हैं, 20% ऑफ वेजेस। एंड व्हाट इज़ वेजेस हेयर, वेजेस इज़ 1,500। तो जब 1,500 का आप 20% कैलकुलेट करोगे तो हेयर यू विल गेट 300, 15 2 जा 300। तो दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बात। हमने परसेंटेज डिराइव किया, कहाँ से डिराइव किया, प्रीवियस कॉस्ट शीट से, और उस परसेंटेज को अप्लाई किया करंट कॉस्ट शीट के ऊपर। हमने क्या निकालने की कोशिश करी, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एंड सेम परसेंटेज वी आर अप्लाइंग हेयर, एंड इट इज़ कमिंग 300। तो जैसे ही आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड 300 आ गया, अब आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2,800। अब आपके पास क्या बच रहा है, सेलिंग ओवरहेड्स। और सेलिंग ओवरहेड्स के लिए भी क्वेश्चन में क्लियर कट बोला हुआ है कि परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, इस यहाँ भी आपको परसेंटेज निकालना है। यू कैन सी द प्रीवियस वन हेयर, व्हाट इज़ योर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, 5,60,000। और जब आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 5,60,000 थी
उस टाइम पर आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे? उस टाइम पे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने आपके पास आ रहे थे? यू कैन सी हियर, factory overheads are, let me check the question, sorry, factory overheads are coming how much? 56,000। ये देखिए, ठीक है। आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा था? 5,60,000 और आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने आ रहे थे? 56,000। तो अगर हम इन दोनों को परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो परसेंटेज विल कम 10%, सॉरी 10%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब आपका 5,60,000 फैक्ट्री कॉस्ट है, उस समय आपके ऑफिस ओवरहेड कितने आ रहे थे प्रीवियस कॉस्ट शीट में? 56,000। तो व्हाट इज़ द रिलेशन इन परसेंटेज इनटू 100? तो इट इज़ कमिंग 10%। तो यहाँ भी आपको ये 10% अप्लाई करना होगा। क्लियर? सी हेयर योर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे निकालें? ऑफिस ओवरहेड्स 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट इज़ कमिंग हाउ मच? 2800। तो 2800 का 10% निकालेंगे, इट विल कम 280। तो अब आपके पास ये टोटल कॉस्ट आ गई 3080। ये पॉइंट क्लियर है? अब ये इसके बाद बोल रहे हैं कि जो आपको सेलिंग प्राइस फिक्स करना है उसमें 80 रुपीज़ ऐड कर देने हैं। प्रीवियस सेलिंग प्राइस कितना था आपका? 4000। तो अभी 80 रुपीज़ ऐड करें तो ना योर न्यू सेलिंग प्राइस इज कमिंग 4080। कॉस्ट आपके पास आ चुकी है, सेलिंग प्राइस आपके पास आ चुका है, तो दिस डिफरेंस इज़ नथिंग बट इट विल बी योर प्रॉफिट। तो आपने क्या किया क्वेश्चन में? बेसिकली प्रीवियस कॉस्ट शीट को बेस लिया और उसी के अकॉर्डिंगली नई कॉस्ट शीट में एक्सपेंसेस को डालते गए। जहाँ जहाँ पे चेंजेस करने को बोला है वहाँ पे आपने चेंजेस कर लिए। ठीक है? दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।